हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। होप कि सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और देखो, एक चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त तुम्हें डर लग रहा होगा, इवन कि तुम्हें अभी डर लग रहा है। मैं तो अपनी बात करूँ तो मुझे एग्ज़ाम के दिन, जिस दिन एग्ज़ाम के टेबल पे बैठा हुआ था, उस समय भी डर लग रहा था। मैं उठ के पानी पीने के लिए गया था और वहाँ पे जाके अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाया था कि भाई निकल पाएगा या नहीं एग्ज़ाम। ओके, मेरा रैंक उतना अच्छा नहीं आया था, मुझे पता है। बट ओके, मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी रैंक आया था, मैंने उस रैंक को पाने के लिए थोड़ा बहुत जद्दोजहद उठाई थी। ओके, लिव नाउ कॉन्फिडेंस आएगा। खुद से पूछो कि तुमने प्रिपरेशन किया ना। इंग्लिश तुम्हारा प्रिपेयर है ना। मैथ में तुम्हारा बेसिक टॉपिक्स क्लियर हो चुका है ना। तुम्हारे क्वेश्चन बनने को तैयार हो जाता ना, बन जाता है ना। एग्जाम में वहां पे जाके तुक्का भी मारेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो ये चीज़ नहीं ना सोचेंगे कि तुक्का ही मारना है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। हमारा मेन पॉइंट है मैकेनिक्स। तो तुम जो मैकेनिक्स के लिए वीडियोस देखते होगे या जहाँ पे भी तुम यूट्यूब पे पढ़ते होगे, वो मैकेनिक्स बहुत ही बेसिक है। और उसको समझने के बाद तुमसे क्वेश्चन बन जाए, ये मैं पॉसिबल नहीं है। ये मैं इसका वादा नहीं करूंगा। हो सकता है कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुमसे बन जाए, बट मुझसे नहीं बनेगा वो सारे वीडियो देखने के बाद। तो अब तुम बोलोगे कि सर तो फिर मैकेनिक्स कैसे पढ़ेंगे, तो मैं तुम्हें आज से नहीं 2 साल से कह रहा हूँ। 2 साल पुराना वीडियो, 3 साल पुराना वीडियो भी जाके तुम देखोगे तो तुम्हें एक ही बात कहा हूँ कि मैकेनिक्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हारा प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। कम क्वेश्चन पे कम टॉपिक पे ज़्यादा प्रैक्टिस। देखो, फिर से कह रहा हूँ, मैथ का प्रैक्टिस इस तरीके से होना चाहिए ताकि हमारा गेट का क्वेश्चन सॉल्व हो। मैकेनिक्स हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए होता है जिसमें कि हमारे आईआईटीज के लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो सके। आईआईटीज में कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के भी आ जाते हैं, इसमें। और इंग्लिश तो बेसिक है, जो कि प्रीवियस पेपर कर लेगा तो इंग्लिश उसका निकल जाएगा। अब फिर से आते हैं, बात लास्ट टाइम है, मैकेनिक्स को कैसे करते हैं उस पर बात करते हैं। तो तुम्हें अभी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैकेनिक्स में चैप्टर है उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन तुम कर लो, लेकिन तुम जो फ्रिक्शन जानते हो, सिलेबस में देखते होगे, फ्रिक्शन का मतलब होता है वो कितने तरह का फ्रिक्शन होता है, डायनेमिक काइनेटिक क्या होता है, इतना करके छोड़ देते हो, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। फ्रिक्शन में तुम्हारा हर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। एम करीम का लगभग लगभग एम करीम का क्वेश्चन तुम्हारा मैक्सिमम मैक्स टू मैक अगर सॉल्व कर चुके होगे, तो तुम जब प्रीवियस पेपर निकालोगे तुम्हें वहां पे दिखेगा। पूछोगे कैसे, वो इस तरीके से कि फ्रिक्शन में क्या है। फ्रिक्शन में देखो कि तुम्हारा पुली, ब्लॉक, इन सब का क्वेश्चन आता है। इन सब के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक इंक्लाइंड पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है तो क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा। तुम सिंपल सोचो, एक ब्लॉक को अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रख देंगे तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो वो किस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा। एक ऊपर से अगर आ रहा है और नीचे ऊपर से भी एक ब्लॉक हमने रख दिया तो क्या होगा, इस ब्लॉक को हटा देंगे तो क्या होगा, इस तरीके का प्लेन रख देंगे तो क्या होगा, इसको स्ट्रिंग से, रस्सी से जोड़ देंगे, बीच में एक पुली लगा देंगे तो ये किस किस फोर्स से इधर जाएगा, किस फोर्स से इधर जाएगा। ये तमाम तरह का क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा बुक में। एम करीम के बुक में जाओगे तो ऐसे बहुत क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो हर बार पूछता है वो चेन वाला क्वेश्चन पूछता है। अगर तुम्हारे पास एम करीम का बुक है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, क्या उसमें ये क्वेश्चन नहीं है कि एक टेबल पे एक चेन को रख दिया गया, एक टेबल है उस पे चेन को रख दिया गया और ये चेन थोड़ा सा लेंथ इस चेन का नीचे है, तो क्या होगा। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है। एक बार ये क्वेश्चन चेन के टेबल पे रखा गया है उस चेन को, किसी बार वो चेन को सर्कुलर बेंच पे रखा हो गया, किसी अलग अलग तरीके से। कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना। तो फ्रिक्शन को अभी भी मौका है, फ्रिक्शन को कर लो। ओके, फ्रिक्शन का जितना भी बेसिक है वो कंप्लीट कर लो, उसके साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करो फ्रिक्शन का। ओके, नाउ कि दूसरा बात करते हैं, इसके बाद कहाँ से आएंगे। स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्ट्रिंग में कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, दो स्ट्रिंग को आपस में लगाएंगे तो क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है पहला। ओके, दूसरा हमारा काम करना है वर्क एनर्जी एंड पावर का जितना भी बेसिक चीज़ें हैं वो कवर कर लेना है कि वर्क एनर्जी पावर में कैसे होता है। ओके, कभी कभी बेसिक फॉर्मूला भी आ जाता है एग्जाम में। हाँ, उसके बाद जितना भी बेसिक इक्वेशंस होता है, बेसिक इक्वेशन का मतलब होता है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है। बेसिक इक्वेशन दो तरह का, एक लीनियर के लिए होता है और एंगुलर के लिए होता है। तो दोनों के लिए सारा याद रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, एक गन है, उस गन से एक हमने टेबल में लगाया तो टेबल में गोली का इतना स्पीड है, टेबल में कितना मीटर तक अंदर तक जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो आता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी रहना चाहिए, और ये तभी सॉल्व होगा जब तुम मैकेनिक्स के बेसिक इक्वेशंस जानते हो। 4-5 इक्वेशन सिर्फ रट्टा मार लियो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a समथिंग ऐसे करके होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा, और 2-3 होता है इक्वेशन, वो सिर्फ याद कर लिए उससे नहीं होगा, उस पर तुम प्रॉपर क्वेश्चन बनाए हो, क्वेश्चन सॉल्व कर किए हुए हो, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। तो अभी तुम्हारा जो अभी लास्ट टाइम में अगर तुम मैकेनिक्स को करना चाहते हो तो फ्रिक्शन एक चैप्टर है, उसको कंप्लीट कर लो। ओके, कहाँ से कंप्लीट करोगे,
कहाँ से कंप्लीट करना है वो भी बता देता हूँ। आईआईटीज़ का कोई भी टीचर जो पढ़ाया है ना, किसी का भी देख लो ना यार, फिजिक्स वाला का देख लो ना, फिजिक्स वाला का मैंने भी देखा था अपने टाइम में, है ना, फिजिक्स वाला देखा था। उसके बाद नितिन सर हैं एक जो कोटा के टीचर है, उनका मैंने देखा था। तो किसी का भी देख लो कि फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे, यार नितिन, सॉरी, ये नितिन सर और ये फिजिक्स वाला दोनों ने इतना अच्छा क्लियर किया है कॉन्सेप्ट कि तुम्हारा फ्रिक्शन तो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा भाई। तुम क्वेश्चन को देखोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ऑप्शन टिक मार दोगे। ऐसे करके उन्होंने पढ़ाया है, तो उसको देख लो। ये हो गया, फ्रिक्शन हो गया, वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट देख लिया तुमने बेसिक। उसके बाद जो आर एस खुरमी का बुक है, उसका मैकेनिक्स में क्या है ना, उसका मैकेनिक्स से हमें लेना क्या है वो भी समझा रहा हूँ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो चैप्टर है, उसमें जितना फॉर्मूला है, मतलब इसके सर्कुलर में कहाँ पे बनेगा, ट्रायंगल रहेगा तब कहाँ पे बनेगा, स्क्वायर रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, कोन रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, वो तुमको पता चल गया होगा मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। उसको याद कर लो, उस फॉर्मूला को याद कर लो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सब आर एस खुरमी में दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है, उसको सॉल्व कर जाओ। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन में जानना और एंगुलर मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना। एंगुलर मोशन का क्वेश्चन तुम करोगे कहाँ से सॉल्व, वो भी बता रहा हूँ, एम करीम के बुक से करोगे। थ्योरी लोगे कहाँ से, खुरमी के बुक से थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लोगे और उसको सॉल्व करोगे एम करीम से। एक सिक्का है, वो सिक्का जा रहा है तो क्या होगा, उस सिक्का का एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका इस तरीके का क्वेश्चन होता था, हो जाता है। ओके, उसके बाद उस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व करो, देखोगे एक बार, आई मीन एक बॉल को जब नीचे गिराए तो वो पीछे जब वापस आएगा तो किस रिबाउंड जो करेगा वो क्या होगा, रिबाउंड उसका फोर्स, ये सब एम आर एस खुरमी में ये सब है। इन सबको देखोगे, रिबाउंडिंग क्या होगा उसका, रिबाउंडिंग जब होगा तो ऊपर जाएगा और ऊपर से जब नीचे आएगा तब उसका, उसके अंदर जो पावर आएगा, वर्क करने की क्षमता आएगी। क्यों वर्क करने की क्षमता आएगी, क्योंकि वो बॉल जब रिबाउंड होके ऊपर गया है तो समथिंग हाइट तक गया है, इसका मतलब अब उसमें डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच काम करने की क्षमता आ चुकी है। तो वो जब नीचे आएगा तो कितना फोर्स डालेगा धरती पे, इस तरह का तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट कि क्या हो सकता है। बॉल जब मार रहे हैं वॉल पे तो क्या होगा, दो बॉल आपस में टकराई, कोलाइड की, कोलिजन हुआ तो क्या होगा, एक ट्रक आया एक गाड़ी से टक्कर किया तो क्या हुआ, इसका एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुआ, कैसे ट्रांसफर हुआ, इस तरह का तमाम क्वेश्चन आर एस खुरमी में दिया हुआ है ना, और एम करीम में भी दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन क्लियर करना है तुम्हारा। ओके, तो हम इसको पूरे वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर मैकेनिक्स तुम्हें करना है, लास्ट टाइम है, मैकेनिक्स में ज़्यादा फोकस मत करना क्योंकि तुम्हारा इससे इंग्लिश छूट सकता है। फ्रिक्शन कर लेना, एंगुलर मोशन कर लेना, वर्क एनर्जी एंड पावर कर लेना, बेसिक इक्वेशंस जितने भी है उसको कंप्लीट कर लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कर लेना, और प्रीवियस पेपर में जो जो आसान टॉपिक लग रहा है उसका आंसर अगर तुम्हें मिला हुआ है, सीधे डायरेक्ट दिया हुआ है आंसर, तो उसको याद कर लेना। इतना काम करना, डरना मत, डरना नहीं है ज्यादा, क्योंकि तुम पहले स्टूडेंट नहीं हो। अगर पहले मैं सिंपली ये चीज क्लियर कर लाऊं, कोई भी स्टूडेंट को अगर डर लग रहा है ना, तुम प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो कि तुम अकेला डरने वाले नहीं हो। अब बंच ऑफ स्टूडेंट, पूरा का पूरा बिहार में जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं ना, सब डरे हुए हैं इस एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम ही ऐसा है भाई। हमने कभी इस तरह का कोई चीजें पढ़ा नहीं और हमें 2 महीना मिला इस चीज को पढ़ने के लिए, तो समझ रहे हो ना कितना कॉम्प्लिकेसी आ जाता है। तो सबके साथ कॉम्प्लिकेसी है, तुम्हारे साथ कॉम्प्लिकेसी नहीं है, लेकिन एग्जाम उसी का निकलेगा कि जो अंत तक तैयारी करते रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा। हाँ, बहुत ऐसे स्टूडेंट का भी निकलेगा जिसका भाग्य बहुत अच्छा है, तो मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। और अगर तुम लोग को लगता है कि तुम्हारा भाग्य अच्छा है तो तुम लोग सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सीधे एग्जाम जाके दे देना। और अगर लग रहा है कि नहीं है भाग्य अच्छा, तो मैथ का कल मैंने जितना वीडियो में बताया कि तुम्हें ये चीजें कर लेना है, उसको कवर कर लो। इंग्लिश मैथ दोनों हाथ में रहना चाहिए, और मैकेनिक्स का फ्रिक्शन और ये जितना टॉपिक मैंने बताया है उसको कवर कर लो। बाकी अगर और कंफ्यूजन होता है तो मैं अभी जल्दी एक इंग्लिश पे भी लाऊंगा, उसको कंप्लीट कर लेना। जितना भी चीज होता है प्रीवियस पेपर पे ज्यादा ध्यान दो। और प्रीवियस पेपर में अगर कोई आंसर तुम्हें गलत लग रहा है तो उसको गूगल करके देखने की कोशिश करो आंसर क्या मिल रहा है। अगर उस प्रीवियस पेपर में आंसर दिया हुआ है तो वो आंसर भी याद कर लेना। और लूसेंट में जो दिया हुआ है कलेक्टिव नाउन्स और ये सब चीजें, उसको कवर कर लेना, है ना, उसका सही है। ओके, सो थैंक यू गाइज एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन। और अच्छे से चिल करो यार, हो जाएगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। ओके, कोई भी कॉलेज मिलेगा, पढ़ना है, फोड़ देना है आगे। अब प्रॉब्लम नहीं होता, कॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज मैटर नहीं करता है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कॉलेज डजंट मैटर, तुम कहीं से भी पढ़ के आयो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बगल में जो तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तुम्हारे सीनियर काम कर रहे हैं, तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें मालूम चलेगा आईआईटीज के बंदे, आईआईटीज के, एनआईटीज के बंदे हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के बंदे तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तुम बिहार के किस
रिमोट एरिया से आए हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो बेस्ट विशेस टू एवरीवन, थैंक यू गाइस।